पावर बीआई में डेटा टाइप्स क्या होती हैं? व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पावर बीआई? इनमें फ़र्क क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंसेस? और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं पावर बीआई में? हाउ टू यूज़ दिस डेटा टाइप्स इन पावर बीआई? इस वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पावर बीआई फॉर बिगिनर्स सीरीज़। और हम थर्ड लर्निंग पैथ जिसमें हम डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। और आज हम डेटा टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे। पावर बीआई में डेटा टाइप्स क्या होती हैं और कैसे हम पावर क्वेरी एडिटर में जाके इन डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। क्या हमने ये रैंडमली चेंज करनी है या किसी लॉजिक के तहत इनको चेंज करना है। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप आपके सामने रखी जाएगी, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। आए पावर बीआई में डेटा टाइप्स को देखते हैं। पावर बीआई में जब भी हम काम करेंगे या किसी भी हम बीआई के टूल में जब काम करते हैं तो हमारे पास 5 तरह की डेटा टाइप्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। उसमें सबसे पहली है कैटेगोरिकल, दूसरी है ऑर्डिनल, तीसरी है क्वांटिटेटिव, चौथी है स्पेशल और पांचवी है टेम्पोरल। जब हम पावर बीआई में डेटा टाइप की बात करते हैं तो हम किसी भी टेबल में एक कॉलम की डेटा टाइप की बात कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पावर क्वेरी में हमारे पास क्वेरीज होती हैं जो कि असल में टेबल्स होते हैं, यानी उसमें कॉलम्स होते हैं और हमारे पास रोज होते हैं। तो अब हम किसी भी टेबल की बात करेंगे तो उसमें हम डाटा टाइप के हवाले से उस कॉलम की बात कर रहे होंगे। तो पहली जो डाटा टाइप है वो है जी कैटेगोरिकल। और कैटेगोरिकल डाटा टाइप वो होती है जिसके अंदर आपके पास उस कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं वो किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर का नाम है, आपके चैनल का नाम है, आपका करेंसी का कोड है, आपके सिटी का नाम है, आपके सबब का नाम है। तो हर वो चीज़ जो कि किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है वो कैटेगोरिकल डेटा टाइप में आती है। सो नॉर्मली इस डेटा टाइप में, मैं नॉर्मली इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 95% ऐसा सिनेरियो मिलेगा कि इसमें कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू होगी, यानी कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट ज़रूरी नहीं है, हम आगे चल के देखेंगे कि हो सकता है कि नंबर से भी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। दूसरी जो हमारे पास डेटा टाइप है उसको कहा जाता है ऑर्डिनल। सो ऑर्डिनल वैसे अगर हम देखें तो कैटेगोरिकल ही होता है, बट यहाँ पर जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे उसमें ऑर्डर या सॉर्टिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके महीनों के नाम हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, आपके हफ्ते के दिनों के नाम हैं सैटरडे संडे से लेकर फ्राइडे तक। अब आप जब भी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉलम में जब इस तरह का डेटा होगा तो आपका होता तो ये कैटेगोरिकल डेटा है, बट इसको जब हम कैनवस पे देखते हैं या किसी विजुअलाइजेशन में देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ देख रहे हैं तो उसमें सैटरडे के बाद वेडनेसडे आ जाए, वेडनेसडे के बाद जो है वो मंडे आ जाए और मंडे के बाद फ्राइडे आ जाए। तो उसमें जो सीक्वेंस जैसे है, जो नेचुरल सीक्वेंस है, उसको इंश्योर करना होता है। तो ऐसा कॉलम जिसमें ये ऑर्डर मैटर करता है उसको ऑर्डिनल कैटेगरी, ऑर्डिनल डाटा टाइप जो है वो हम कहते हैं। तीसरी जो हमारी डाटा टाइप है उसको कहा जाता है जी क्वांटिटेटिव। अब वो कॉलम जिसके अंदर नंबर्स हैं, नंबर से मुराद ये है कि जैसे कोई भी डिजिट से कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है, चाहे उसमें डेसिमल है या चाहे उसमें डेसिमल नहीं है, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा टाइप है। और इस डाटा टाइप में सबसे अहम बात ये होती है कि इसके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हैं तो मैथमेटिक्स नंबर्स के ऊपर ही चलता है। तो आप इस कॉलम के ऊपर सम कर सकते हैं, इसकी एवरेज ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। तो ये सारे मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जिस कॉलम पे हम कर सकें वो कॉलम जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा टाइप से बिलोंग करता है। चौथी जो डाटा टाइप है उसको कहा जाता है जी स्पेशल। स्पेशल वर्ड जो है ये स्पेस से निकला है। सो ऐसा एक कॉलम जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप किसी मैप पे दिखा सकते हैं, चाहे वो लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड हैं, चाहे वो किसी सिटी का नाम है, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, चाहे वो किसी विलेज का नाम है, चाहे वो किसी कंट्री का नाम है, यानी हर वो चीज़ जो कि मैप पे दिखाई जा सकती है वो आपकी स्पेशल डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। पांचवी और आखिरी जो हमारे पास किस्म है उसको कहा जाता है जी टेम्परल। टेम्परल जो है वो टाइम से निकला है, यानी ऐसा कॉलम जिसके अंदर टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब वो आपका टाइम भी इटसेल्फ हो सकता है कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, आपकी डेट हो सकती है, आपका डेट का कोई पार्ट हो सकता है। सो हर वो चीज़ जो कि डेट या टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी टेम्पोरल डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है।
यहाँ पर हमें बताया गया है कि कंफर्म दैट द डेटा टाइप्स आर एक्यूरेट, नोट कस्टमर आईडी शुड बी होल नंबर्स एंड बोथ कस्टमर अकाउंट नंबर एंड कस्टमर पोस्टल कोड शुड बी टेक्स्ट। सो यहाँ पर जी अब हम डेटा टाइप्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे पावर क्वेरी में। सो किसी भी कॉलम पे अगर आप क्लिक करें, जैसे कि यहाँ पर जो ये पहला कॉलम है कस्टमर आईडी, इसके साथ आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक एरिया नजर आएगा जहाँ ये 1 2 3 लिखा हुआ है। मैं अगर यहाँ पर जाके क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि मैं अपने कॉलम की डेटा टाइप क्या रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके 3 या 4 सेगमेंट्स बने हुए हैं। जो पहले वाला सेगमेंट है यहाँ पे मुझे नंबर्स, यानी जो मेरी क्वांटिटेटिव मैंने टाइप देखी थी थोड़ी देर पहले, ये उसके अंदर ऑप्शंस हैं। यानी मैं डेसिमल नंबर कर सकता हूँ, फिक्स डेसिमल नंबर कर सकता हूँ, होल नंबर कर सकता हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके नीचे हमारे पास डेट एंड टाइम, यानी जो हमने टेम्पोरल को देखा था, ये वो वाली ऑप्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डेट टाइम है, डेट है, टाइम जोन है, ड्यूरेशन है। सो ये ऑप्शंस मुझे डेट एंड टाइम या टेम्पोरल डाटा टाइप की कैटेगरी में नज़र आ रही हैं। उसके नीचे आपको नज़र आ रही है तीसरी ऑप्शन जहाँ पर ABC लिखा हुआ है, ये है जी टेक्स्ट। टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है आपकी कैटेगोरिकल डाटा टाइप को। उसके बाद ट्रू फॉल्स भी आपकी कैटेगोरिकल में ही आती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये एक फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। आपके कॉलम में अगर सिर्फ ट्रू या फॉल्स की इंफॉर्मेशन है तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली जो है यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में एक और कैटेगरी अगर हम देखें तो वो बाइनरी होती है। बाइनरी का मतलब है 0 या 1। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलम है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन 0 या 1 की फॉर्म में है तो आप बाइनरी डाटा टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने जाके इस चीज़ को चेक करना था कि क्या हमारा कस्टमर आईडी जो है वो होल नंबर है। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल नंबर वो ऑलरेडी है। अगर वो ना होता तो मैं इसको चेंज कर देता। दूसरे नंबर पे हमारे पास 2 और कॉलम्स थे, कस्टमर अकाउंट नंबर, और मैं थोड़ा सा राइट पे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर एक है कस्टमर पोस्टल कोड। और उसने कहा है कि आपने इनकी डाटा टाइप जो है इसको इंश्योर करना है कि ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इसको चेंज करने से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ जिसकी मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी थी जब हम कैटेगोरिकल को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि कैटेगोरिकल जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो नॉर्मली टेक्स्ट उसमें इंक्लूडेड होता है, बट बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर टेक्स्ट ना हो, नंबर्स हों। तो कस्टमर अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें सिर्फ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर क्वेरी ने ये किया है कि पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली इसको सेंस करके एक नंबर के हिसाब से इसने इसको होल नंबर जो है वो डिफाइन किया है। तो हम इसको टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम इसको टेक्स्ट में इसलिए कन्वर्ट करना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि अकाउंट नंबर जो है गो के ये नंबर से बना है, बट ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहली तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पावर क्वेरी के अंदर और फिर पावर बीआई के अंदर एक इनहेरिटेड फीचर होता है कि अगर आपका जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल है या वो क्वांटिटेटिव है तो पावर बीआई जो है वो उस कॉलम को एग्रीगेट करने की खुद से कोशिश करती है, यानी वो उसके ऊपर खुद से एग्रीगेशन परफॉर्म करने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को जहन में रखें कि एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि हम या उसको सम कर सकते हैं या उसको मिनिमम ले सकते हैं या मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी पूरे के पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कैटेगोरिकल डेटा में कभी भी ये चीज़ नहीं चाहते। सो इसलिए इसने कहा है कि आप इसको चेंज करें और इसको टेक्स्ट कर दें। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसको जाके टेक्स्ट चेंज करूँगा और इसी तरह मैं जाऊँगा और कस्टमर पोस्टल कोड में भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, अब पोस्टल कोड भी मेरे पास एक किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गो के वो एक नंबर है बट वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं जाऊँगा और मैं इसको जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे मैंने दोनों कॉलम्स की डाटा टाइप जो है वो चेंज कर दी और पहले वाले कॉलम की जो डाटा टाइप थी वो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि चाहे पावर क्वेरी जो है आपकी डाटा टाइप को डिटेक्ट करके खुद से चेंज करता है, आपने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। गो के वो काफ़ी हद तक डाटा टाइप को ठीक डिटेक्ट करेगा, बट आपका जो बिजनेस केस है, आपका जो सिनेरियो है, आपने उसको जहन में रखते हुए हर कॉलम की डाटा टाइप को जाके खुद से चेंज करना है। जो आप समझते हैं कि उसकी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप होनी चाहिए वो आपने जाके खुद से चेंज करनी है पावर क्वेरी एडिटर में। आखिरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर एरिया है
जो कि ये अप्लाइड स्टेप्स वाला एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो ये 2 डेटा टाइप्स चेंज की थी, तो यहाँ पर एक अप्लाइड स्टेप के नाम, जहाँ पर चेंज टाइप के नाम से एक अप्लाइड स्टेप जो है वो ऐड हो गया है। सो जो भी मैं काम जाके पावर क्वेरी में जाके इस एरिया में करूँगा, इस एरिया में मैं जो भी काम करूँगा उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पे अप्लाइड स्टेप जो है वो आता जाएगा। तो जैसे कि मैंने 2 कॉलम्स का अप्लाइड स्टेप किया तो यहाँ पे मेरे पास चेंज टाइप मुझे नज़र आया। और इसके साथ ही अगर आप एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो तो वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास इस डेटा वाले एरिया के ऊपर एक फार्मूला बार है, जो कि एक्सेल में जैसे हमारे पास फार्मूला बार होती है उससे मिलती जुलती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे पास कुछ टेक्स्ट या कुछ स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ है। इस स्क्रिप्ट को हम आगे वीडियोस में जाके काफ़ी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो पावर क्वेरी की नेटिव लैंग्वेज है उसको कहा जाता है एम। एम स्टैंड्स फॉर मैशअप डेटा, और ये वाली जो लैंग्वेज है, ये जो स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा है, ये उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। तो हम काफ़ी वीडियोस में एम को डिटेल में जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि जिसमें हमने पावर बीआई की डाटा टाइप्स के ऊपर और साथ में कि कैसे स्टेजिंग लेयर से डाटा को कॉपी करते हैं, हमने इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी डिटेल में बातचीत की।